Hello friends, good afternoon. Today in this class LCM and SCF class number 2 इट्स ओके। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और हैप्पी होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज क्लास में हम देखेंगे LCM SCF के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग। इसके बाद हम थर्ड क्लास लेंगे, ठीक है। उसमें मल्टीपल क्वेश्चन है, 15 प्लस 50 यानी 50 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, आज हम देखते हैं। इस कुछ बेसिक ही बताऊंगा मैं इसमें। बेसिक तो हमने बेसिक क्लास पढ़ चुके हैं, बट हमें इसमें कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। तो क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग हम आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। तो सभी लोगों को मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोटिवेशन ही मेरे लिए सब कुछ है। ओके, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि सारे लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इट्स ओके। तो एक्चुअली हम बेसिकली कुछ देखते हैं। मैंने कल भी आपको एक फार्मूला आपको नोट करवाया था, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ देखते हैं, वो चीज़ देख लेते हैं, करेक्ट। इसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है, ठीक है। तो हम इसकी पृष्ठभूमि मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। हमें प्लस माइनस एंड इनटू पर आधारित एचसीएफ वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं। फर्स्ट पृष्ठभूमि बता रहा हूँ इसमें। सेकंड हमने पढ़ना है प्रथम संख्या इनटू दूसरी संख्या, करेक्ट। देखो, ऐसी पृष्ठभूमि कोई कोई सा भी टीचर नहीं बताएगा आपको कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, यहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इस पे आधारित क्वेश्चन पढ़ने हैं, करेक्ट। इसके बाद हमें बस पढ़ना है रिमाइंडर पर आधारित, करेक्ट। फोर्थ टाइप पढ़ना है हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर हमें इस पे पढ़ना है कॉन्जुगेटिव एंड ओनली कॉन्जुगेटिव पर, ओनली कॉन्जुगेटिव पर आधारित। कॉन्जुगेटिव आपने पढ़ा हुआ था, क्रमागत, ठीक है, यानी लगातार पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और सिक्स टाइप हमें पढ़ना है बेसिकली योग, योग में यानी जोड़े। जोड़े कैसे बनाते हैं, जोड़े कैसे कैसे निकालते हैं। फर्स्ट टाइप देखते हैं। इस ओके, फर्स्ट टाइप में मैंने आपको क्या बताया हुआ है, इस पे आधारित हम क्वेश्चन करेंगे, देख लेते हैं। इस ओके, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखेंगे। इस ओके, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये देखिएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं हम। इस ओके, देख लीजिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, उस चीज को समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, करेक्ट। भाई कैसे सॉल्व करेंगे,
ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का यदि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, ठीक है, क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, दो प्राकृतिक संख्या ए बी का एचसीएफ इतना है और गुणनखंड इतना है, ठीक है। दो प्राकृतिक संख्याओं ए और बी है, ठीक है, का एचसीएफ 39 है और उनका गुणनखंड 309। ए और बी के और बी के मानों के कितने जोड़े संभव हैं। इसी में क्वेश्चन बन गया, देख लीजिए, संभव। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, वो चीज देखते हैं। करेक्ट। एक्चुअली बेसिकली हमारे पास एलसीएफ कितना दिया हो गया, एलसीएम एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक, ठीक है। महत्तम समावर्तक हमारे पास दिया हुआ है 39, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो संख्या ए और बी है, तो उनको एक्स और वाई मान लेते हैं। उनका एलसीएम हमें कितना दिया है, इतना दिया है, ठीक है। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, इनका गुणनखंड दिया हुआ है तथा उनका गुणनखंड इतना है, ठीक है। और जो एचसीएफ है, तो एचसीएफ बेसिकली है कितना, 39x इंटू 39y, मल्टीपल होता है। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू, ऐसे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे ओनली। करेक्ट। तो इसको 390 बटे 39 कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा, x इंटू वाई इक्वल टू 10। तो इसकी योग में निकाल लें हमें। तो बेसिकली हम इसकी योग में कैसे निकाल सकते हैं वो देखिएगा। करेक्ट। योग हम इसकी कैसे निकाल सकते हैं उस चीज को समझिए। गुणा में ऐसी संख्या सोचिए कि जिससे गुणा करने पर 10 बन जाए। करेक्ट। तो कैसे बनेंगे 10 बाई, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी एक्चुअली। तो कैसे करेंगे, 1 और 10, 2 और 5। तो ऐसे कितने दो युग्म हो सकते हैं अपने पास। एक तो युग्म ए हो गया, एक युग्म सेकेंड ए हो गया। एक का गुणा 10 में करेंगे 10, दो का गुणा 5 में करेंगे 10। तो इतने इसके युग्म कितने होंगे, दो जोड़े। दिस इज योर राइट आंसर। तो ऐसे हम इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, समझिएगा बात को, ठीक है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, इसी पे आधारित हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वह देखिएगा। करेक्ट। अगर इसमें इसी क्वेश्चन में यह दिया होता, दो संख्या ए बी का एचसीएफ कितना दिया हुआ, इतना, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, दो संख्याओं x और y का एचसीएफ 103 है और उनका योग
योगफल और उनका योगफल 721 है। तो x और y के कितने युग्म संभव है। करेक्ट। देख लीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे भाई। अब इसमें प्लस के लिए बोल दिया उसने, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एचसीएफ हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, और जोड़ बता रहा है, जोड़ना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वह देखिएगा। एचसीएफ दिया हुआ है तो जोड़ क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू इतना दिया हुआ है। करेक्ट। तो ये कितना दिया हुआ है, एचसीएफ। करेक्ट। तो 300x 300 सॉरी 103x प्लस 103y इक्वल टू 721। तो 103 माइनस कॉमन हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 721। तो x प्लस वाई इक्वल टू 721 बटे 103। तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, बेसिकली हमारे पास निकल के आएगा 7। अब 7 के हमें ऐसी संख्याएं पेयर बनाने हैं कि जो बेसिकली क्या हो, 7 के मल्टीपल हो, 7 जोड़ने से आ जाए। तो 1 6 हो सकता है, 2 एंड 5 हो सकता है, 3 एंड 4 हो सकता है। करेक्ट। अब आगे जाएंगे तो 3 4 एंड 3 हो सकता है। तो रिपीट हो गया तो उसको नहीं लेंगे। अब इसमें ये ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन से नंबर लेते हैं, को प्राइम नंबर लेते हैं। तो को प्राइम नंबर एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ऐसे कितने युग्म संभव हैं, 3 युग्म। दिस इज योर राइट आंसर। देखिएगा ये इसको नहीं लेना है। करेक्ट। ऐसे युग्म कितने संभव युग्म है, 3। करेक्ट। अगर यहाँ 5 6 हो जाता, अगर इस क्वेश्चन में अगर 9 होता यहाँ, करेक्ट, तो अब बना के नहीं कोशिश करते हम, तो 3 और 6 आ जाता। तो इसको नहीं लेते, क्यों, क्योंकि 3 6 का मल्टीपल है। करेक्ट। इनको इसमें कौन सी संख्या लेते हैं, को प्राइम। 1 और 6 है, 2 और 5 है, 3 और 4 है, क्योंकि किसी के कॉमन फैक्टर नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझते हैं। ओके। इसमें हमने फर्स्ट देख लिया हुआ है और रिमाइंडर पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। करेक्ट। एक क्वेश्चन और, एक बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वह देखिएगा। करेक्ट। इसमें क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन, तीन अभाज्य संख्याएं हैं। पहली दो संख्याओं का गुणनफल 1891 है। वाह। आखिरी दो संख्याओं का गुणनफल 7991 है। करेक्ट। तब तीनों संख्याएं क्या, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट। आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी a प्लस b का गुणनफल 1891 है। लेकिन क्या बोल रहा है, आखिरी, एक्चुअली a b और c तीन संख्याएं दी गई हैं। तो पहली दो संख्याओं का गुणनफल 1891 है, आखिरी यानी आखिरी दो संख्याओं यानी b इंटू सी 7991 है।
करेक्ट। तो हमें ऐसी कोई ए की वैल्यू बी की वैल्यू ऐसी सोचनी है कि ए इतना बना दे और बी और सी की वैल्यू ऐसी सोचनी है कि इतना बना दे। करेक्ट। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसमें? इसका तो या तो गुणनखंड निकाल लें, करेक्ट, या तो इसका गुणनखंड निकाल लें हम, ठीक है, या फिर इसका इस दोनों का गुणनखंड निकाल लें। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा जो बीच की संख्या b है वो कॉमन होगी, क्योंकि b यहाँ भी है और b यहाँ भी है, तो b की वैल्यू एच इट सेम होगी। करेक्ट। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? करेक्ट। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ देखिएगा। करेक्ट। हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई? एक्चुअली बेसिकली हम इसको इसका गुणनखंड करते हैं, तो बेसिकली ये तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 13 से काट के देखते हैं। तो 13 एकम 13, इतने में काटते हैं, 6 बार गया 61 बार, और 61 एकम 61। करेक्ट। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 13 इंटू 61। करेक्ट। इकसठ इंटू, हाँ 13 इंटू 61 तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसको कितने में तोड़ सकते हैं? 61 इंटू 100, इतना करके देखता हूँ मैं, अगर आता है मान या नहीं आता है, ठीक है। 18 6 1 7, जस्ट मिनट, मल्टीप्लाई करते हैं हम इसे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? करेक्ट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 61 इंटू, अब देख सकते हैं कि बी की वैल्यू 61 आ रही है, तो एक संख्या 13 होगी, एक संख्या 61 होगी, एक संख्या 131 होगी। दिस इज योर राइट आंसर। इनकी मल्टीपल ढूंढने हैं। वैसे ही कैलकुलेट इसको भी सॉल्व कर सकते थे हम, क्या कर सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते थे इजी तरीके से। करेक्ट। तो हम ऐसे इन संख्याओं इससे इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है वो देखिएगा। करेक्ट। अरे क्या हो गया यार, इलेक्ट्रिक बहुत गड़बड़ कर रहा है यार ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देख लिया हमने, इजी तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। अब एक क्वेश्चन और देखिएगा इसमें। अब भाग विधि पे, यानी रिमाइंडर शेषफल क्रमशः इतने इतने भागफल और से कोई भाजक कितना बचता है, योग निकालना है, कुछ भी करने के लिए बोलते हैं, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव, सक्सेसिव नहीं लगाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। लंबी भाग, लंबी भाग विधि विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय, करेक्ट, ऊपर से नीचे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 9 8 और 5 है, और आखिरी आखिरी भाजक 16 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं का, यानी दो भाजकों का
योग ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको, क्या देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, इंटरनेट बहुत परेशान कर रहा है एक्चुअली आजकल। करेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली इंटरनेट बिल्कुल ही लो है, ये देखिएगा आप। करेक्ट, देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। अंतिम भाजक दिया हुआ हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम कैसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे वह देखिएगा। सॉल्व, एनी डाउट, कोई भी डाउट हो तो हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। आज इंटरनेट बहुत परेशान कर रहा है एक्चुअली यार, ठीक है, सॉरी मैं आप लोगों से। करेक्ट, तो एक्चुअली इसको देखते हैं हम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। ओके, इसको समझिए, ठीक है। इसको हम लिखते हैं, देखिए कॉन्जिक्यूटिव हमने इजी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। अंतिम भाजक कितना दिया हमारे पास, 16 दिया हुआ। भागफल क्रमशः ऊपर से, इसका 9 बचता है, इसका 8 बार और उसका 5 बार। करेक्ट, समझ सकते हैं आप, नहीं समझ सकते हैं। जब इसका इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 16 पंचे 80, ये तो पूर्णता कट जाएगा। करेक्ट, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये यह होता है। करेक्ट, और ये होता है शेषफल। इसका इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 640 प्लस 656, 656, ठीक है। ये कितना होगा, 64, तभी तो 16 बचेगा। अब यहाँ 656 होगा, इसका इसका गुणा होगा। करेक्ट, जब इसका इसका गुणा होगा तो कितना होगा, देख लेते हैं। 656 इंटू 18, 48 की 8, 8 45, 44 की 4, अच्छा 48, 49, 51, ठीक है। इतनी हुआ क्या, अच्छा 48 की 8, 40, 44 की 4, अच्छा 48, 49, 51, ठीक है, इतना हुआ। इतने में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 80, तो कितना हो जाएगा, 5300। हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना, मैंने एक्चुअली एक आपको मेथड बताई हुई है। करेक्ट, ये इतने में आ जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, 80। तो हमारी फर्स्ट संख्या ये हो गई है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट, सेकंड संख्या ये हो गई हमारी। करेक्ट, 7 1 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब
हमें ये नहीं करना है, ठीक है। हमें एक्चुअली शॉर्ट मेथड से देखना है, तो हमें कुछ नहीं करते हैं। ये 16 दिया हुआ है, 16 अंतिम भाजक है ये, लेकिन भागफल कितना है हमारा 5 प्लस 0, क्योंकि शेषफल 0 बचा हमारे पास। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। अब 80 इंटू ये कितना है 8, ठीक है। समझ में आ रहा है आपकी? 80 इंटू कितना होता था, 80 इंटू 8 ही होता था नहीं होता था, ठीक है। ठीक है, और इसमें ऐड कितने करते थे हम लोग 16, क्योंकि रिमाइंडर तो तभी तो यही तो बचेगा, तभी तो आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 640 प्लस 16 656, ये 656 हो गया। अब 656 इंटू 9 और प्लस ये करेंगे 80, तो इसका गुणा करेंगे और ऐड कर देंगे, करेक्ट। ये हो जाएगा 5328, ठीक है। तो इन दो संख्याओं का क्या पूछ रहा है, वो योग पूछ रहा है, ठीक है। दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो इन संख्याओं का योग निकाल लीजिए, तो इतना आ जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने लिखा नहीं है, सॉरी। अभी तो सॉल्व करेंगे जब हम लिखेंगे क्वेश्चन को, करेक्ट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। चलो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन वेरी लो, तो थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम शाम को देखते हैं, ऐसा शाम को आज शाम को 8 बजे पीपीटी के माध्यम से इन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे।